2026 में मेडल की दौड़ में कौन आगे है? विंटर ओलंपिक्स 2026 मेडल ट्रैकर। विंटर ओलंपिक्स 2026 आधिकारिक रूप से मिलान, इटली में शुरू हो चुका है और प्रतियोगिताएं पहले ही रोमांचक पदक क्षण प्रदान कर रही है। 9 फरवरी 2026 तक खेलों में 16 इवेंट्स संपन्न हो चुके हैं, जिनमें कुल 48 पदक वितरित किए गए हैं। शुरुआती मुकाबलों में पारंपरिक शीतकालीन खेलों के दिग्गज देशों ने मजबूत प्रदर्शन किया। साथ ही कुछ आश्चर्यजनक प्रतिस्पर्धियों ने भी ध्यान आकर्षित किया है। दर्शक और विश्लेषक प्रतिदिन के पदक आंकड़ों पर नजर बनाए हुए हैं, जो खेलों की शुरुआत में ही प्रतियोगिताओं की कहानी को आकार दे रहे हैं। मिलान विंटर गेम्स की शुरुआती झलकियां। 2026 के विंटर ओलंपिक्स के शुरुआती दिन शानदार व्यक्तिगत और टीम प्रदर्शनों से भरे हैं। टीम यूएसए ने महिलाओं की डाउनहिल स्कीइंग में ब्रिजी जॉनसन के स्वर्ण पदक के साथ मजबूत शुरुआत की। इसके बाद फिगर स्केटिंग टीम इवेंट में एक और स्वर्ण पदक जीतकर अमेरिका ने अपनी बढ़त को और पुख्ता किया। इन जीतों के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका ने शुरुआती चरण में स्वर्ण पदक के मुकाबले कुल पदकों का बेहद शानदार अनुपात दर्ज किया। वहीं कई यूरोपीय और एशियाई देशों ने भी दमदार शुरुआत की है, जो विंटर गेम्स की कड़ी और रोमांचक प्रतिस्पर्धा को दर्शाता है। वर्तमान पदक तालिका में कौन शीर्ष पर है? नवीनतम अपडेट 9 फरवरी के अनुसार मेजबान देश होने का लाभ उठाते हुए इटली कुल 9 पदकों के साथ समग्र पदक तालिका में सबसे आगे है। जापान 7 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि नॉर्वे और स्विट्जरलैंड उच्च स्वर्ण पदक संख्या के साथ शीतकालीन खेलों की दिग्गज ताकत के रूप में अपनी प्रतिष्ठा बनाए हुए हैं। हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका के कुल पदक अभी कम है, लेकिन उसके दोनों पदक स्वर्ण होने के कारण फाइनल मुकाबले में उसकी उच्च दक्षता साफ तौर पर नजर आती है। तो इटली कुल पदक 9, स्वर्ण पदक 1, जापान कुल पदक 7, स्वर्ण पदक 2, नॉर्वे कुल पदक 6, स्वर्ण पदक 3, स्विट्जरलैंड कुल पदक 5, स्वर्ण पदक 3, ऑस्ट्रिया कुल पदक 4, स्वर्ण पदक 1, जर्मनी कुल पदक 4, स्वर्ण पदक 2, संयुक्त राज्य अमेरिका कुल पदक 2, स्वर्ण पदक 2, फ्रांस कुल पदक 2, स्वर्ण पदक 1, नीदरलैंड कुल पदक 2, स्वर्ण पदक 1, स्वीडन कुल पदक 2, स्वर्ण पदक 1, चेकिया कुल पदक 2, स्वर्ण पदक 1, चीन कुल पदक 2 और कनाडा 2। आने वाले दिनों में पदक तालिका में बड़े बदलाव की संभावना है, क्योंकि मेंस फ्रिस्की स्लोप स्टाइल और शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग मिक्स टीम रिले के फाइनल में मुकाबले निर्धारित हैं। इसके अलावा टीम यूएसए अपनी पहली बार के ओलंपिक कर्लिंग मिक्स डबल्स फाइनल में प्रवेश करने जा रही है, जहां उसका मुकाबला स्वीडन से होगा और उसे स्वर्ण पदक का प्रबल दावेदार माने जा रहा है। ये स्पर्धाएं अगले कुछ दिनों में पदक क्रम को काफ़ी हद तक बदल सकती हैं। शुरुआती पदक गिनती क्यों मायने रखती है? ओलंपिक में शुरुआती पदक अक्सर पूरे टूर्नामेंट की दिशा तय करते हैं। जो देश शुरुआत में बढ़त बना लेते हैं, वे आगे की स्पर्धाओं में अधिक आत्मविश्वास के साथ प्रदर्शन करते हैं। मेजबान देश इटली आमतौर पर शुरुआती नतीजों का अधिकतम लाभ उठाने की कोशिश करता है, जबकि नॉर्वे और स्विट्जरलैंड जैसी टीमें विभिन्न खेलों में निरंतरता पर भरोसा करती है। विश्लेषक स्वर्ण से कुल पदक अनुपात पर भी नज़र रखते हैं, जिससे प्रतिस्पर्धी दक्षता का आकलन किया जाता है। इसी कारण ये शुरुआती आंकड़े व्यापक ओलंपिक विश्लेषण में महत्वपूर्ण होते हैं। विंटर ओलंपिक्स हर 4 वर्ष में आयोजित होते हैं और इनमें बर्फ व हिम पर खेले जाने वाले खेल शामिल होते हैं, जैसे स्कीइंग, स्केटिंग, आइस हॉकी और कर्लिंग। मिलान कोर्टिना गेम्स के साथ इटली करीब 2 दशकों के बाद फिर से विंटर ओलंपिक्स की मेजबानी कर रहा है। पदक तालिकाएं दुनिया भर से करीबी से देखी जाती हैं और खेल अंतर्राष्ट्रीय आयोजन और मेजबान देशों से जुड़े प्रतियोगी परीक्षाओं पर अक्सर शामिल रहती है। तो मिलान 2026 मेडल ट्रैकर।